आपके बाल कितने अच्छे रहेंगे ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि आप शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करते हो। शैम्पू ऐसा होना चाहिए जो बालों में हुई गंदगी को तो साफ करे लेकिन बाल साफ ना करे। लेकिन सच ये है कि मार्केट में 90% से भी ज्यादा शैम्पू दूसरे टाइप के हैं। तो आज की डेट में भारतीय मार्केट में कौन से हैं बेस्ट शैम्पू, ये जानने के लिए मैंने एक बार फिर से ऑनलाइन और ऑफलाइन 100 से भी ज्यादा शैम्पूज के इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चेक किया। हर एस्पेक्ट को देखने के बाद मैंने इन शैम्पूज को 5 कैटेगरीज में बांटा है। इसलिए अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या उम्र से पहले बाल सफेद हो रहे हैं या वैसे ही आप चाहते हैं कि आपके बाल मजबूत और घने रहें, तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक टॉक्सिन फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। भारतीय मार्केट में मौजूद शैम्पूज को चेक करते हुए मेरा फोकस 4 चीजों पे था। पहला तो ये कि शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स में कोई भी स्ट्रॉन्ग हेयर डैमेजिंग केमिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाजार में यूं तो बहुत से शैम्पूज आते हैं, उनकी एड्स, उनके ऊपर जो लिखा होता है उन्हें देखकर लगता भी है कि ये एक अच्छा शैम्पू है, लेकिन जब आप घुमा के उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं तब पता चलता है कि ये शैम्पू फिर भले ही 2 मिनट के लिए बाल सिल्की कर दे लेकिन बाद में तो बाल ही खराब करेगा। दूसरा फोकस पॉइंट था प्राइस, क्योंकि मार्केट में ऐसे शैम्पूज भी हैं जो 100% टॉक्सिन फ्री तो हैं, हाई क्वालिटी नेचुरल इंग्रेडिएंट से भी बने हैं, लेकिन थोड़े महंगे हैं। जैसे जूसी केमिस्ट्री कंपनी का 200 ml शैम्पू की कॉस्ट है 540 रुपए, विल्वा का 200 ml शैम्पू 550 रुपए के आसपास है, अराटा का सुपर शैम्पू पड़ता है 650 रुपए का। ऐशबा कंपनी का एक कर्ली हेयर के लिए स्पेशल शैम्पू आता है जो 1000 रुपए का है। मैंने इस वीडियो में 400 रुपए से ऊपर के कोई शैम्पू को नहीं रखा है, फिर भले ही वो कितना ही नेचुरल क्यों ना हो। तीसरी चीज थी कि कुछ ऐसे शैम्पूज भी बताए जाएं जो आराम से अपने आसपास मिल जाएं, ऑनलाइन ऑर्डर करने पड़े। इसीलिए इस वीडियो में मैंने एक कैटेगरी स्पेशली ऑफलाइन ऑप्शंस की रखी है। और चौथी बात है सूटेबिलिटी। हर किसी के बाल अलग है, किसी के ड्राई हेयर हैं तो किसी के ऑयली, इसलिए मैंने कम से कम एक टॉक्सिन फ्री शैम्पू ऑप्शन हर हेयर टाइप के पर्सन के लिए रखने की कोशिश की है। अब इससे पहले कि हम बेस्ट शैम्पूज की बात करें, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी शैम्पू ब्रांड ने मुझे पे नहीं किया। मैं ना किसी ब्रांड के साथ हूं और ना ही किसी ब्रांड के अगेंस्ट। रिसर्च के दौरान जो शैम्पूज मेरी नजर में आए उन्हें ऑनेस्टली एनालाइज करके आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं भी आप ही की तरह एक कंज्यूमर हूं जो चाहता है कि उसे बालों की कोई समस्या ना आए। आइए तो फिर स्टार्ट करते हैं कैटेगरी नंबर 1 से, जिसमें मैंने रखे हैं वो शैम्पू जो 100% नेचुरल भले ही ना हो, लेकिन आपको अपने घर के आसपास किसी शॉप पे आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि काफी लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदने से कतराते हैं। देखो, कभी भी आप शैम्पू खरीदने जाओ तो शैम्पू के फ्रंट पे कुछ भी लिखा हो उसे ज्यादा सीरियसली ना लो। शैम्पू बॉटल को घुमाओ और उसके इंग्रेडिएंट्स में देखो, कहीं सोडियम लॉरल सल्फेट या सोडियम लॉरल ईथर सल्फेट तो नहीं है। अगर है तो उस शैम्पू को वहीं छोड़ दो। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स हैं जो हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर सकते हैं। और रिसर्च के बेसिस पे कह सकता हूं कि मार्केट में 95% शैम्पू ऐसे हैं जिनमें या तो सोडियम लॉरल सल्फेट होगा या फिर सोडियम लॉरल ईथर सल्फेट। मैंने कम से कम 40-50 शैम्पू देखे होंगे, उनमें मुझे तो 3-4 सही शैम्पू मिले। पहला है डव का हेयर थेरेपी सल्फेट फ्री शैम्पू। इसमें SLS या SLES तो नहीं है, लेकिन कुछ हार्श इंग्रेडिएंट्स जरूर हैं। फिर भी ये डव या बाकी कंपनियों के पॉपुलर शैम्पू से बेटर है। 380 ml आपको पड़ेगा 450 रुपए का। दूसरा है ट्रेसेमी का प्रो प्रोटेक्ट सल्फेट फ्री शैम्पू। ट्रेसेमी के बाकी शैम्पू से ये पक्का बेटर है। 290 ml की बोतल है 400 रुपए की। तीसरा है वाव का रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू। ये शैम्पू डव और ट्रेसेमी दोनों से ही बेटर है। इसमें कोई खास हेयर डैमेजिंग इंग्रेडिएंट नहीं है आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के अलावा। इस शैम्पू का नाम अब चेंज हो गया है, अनियन कोलेजन एंटी हेयर फॉल शैम्पू हो गया है। फिर मामा अर्थ का अनियन शैम्पू भी एक सही शैम्पू है जो आराम से मिल भी जाता है। इसमें भी कोई हार्श केमिकल नहीं है, बस आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है। 250 ml की बोतल 350 रुपए की पड़ेगी। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि वाव और मामा अर्थ के सिर्फ इस शैम्पू को बढ़िया बताया है। इनके और कई शैम्पूज आते हैं जो टॉक्सिन फ्री नहीं है, लेकिन ये वाले ठीक है। ओवरऑल अगर आप ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहते तो ऑफलाइन तो इन 4 शैम्पूज में से ही कोई शैम्पू सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कैटेगरी नंबर 2 में मैंने उन शैम्पूज को रखा है जो खुद को दिखाते तो ऐसे हैं जैसे पता नहीं कितने आयुर्वेदिक और नेचुरल हों, लेकिन अपनी पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट बताने का दम नहीं रखते। इंदु लेखा का भृंगा शैम्पू मेरी टॉप पिक है इस कैटेगरी में। ये शैम्पू कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है और लोगों को लगता भी है कि ये एक प्रॉपर आयुर्वेदिक शैम्पू है। हाँ, इसमें भृंगराज, आंवला, शिकाकाई और रोजमेरी जैसे हर्ब्स तो डाले हुए हैं, लेकिन वो तो सिर्फ 10% है इस शैम्पू का। बाकी 90% का क्या, जिसे बस शैम्पू बेस लिख के छोड़ दिया गया है।
अगर इंदुलेखा वाले मानते हैं कि हमारा शैम्पू तो 100% नेचुरल है, तो फिर पूरे इंग्रेडिएंट शो करने में क्या दिक्कत है? क्यों कस्टमर को अंधेरे में रखें? लेकिन इतना तो हम भी समझते हैं कि अगर कोई हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज करेगा तो इंग्रेडिएंट्स छुपाएगा नहीं बल्कि खुल के बताएगा। एक्चुअल में तो ज्यादातर लोग थोक में शैम्पू का बेस खरीद लेते हैं, उसमें थोड़े बहुत हर्ब्स डाल के आयुर्वेद के नाम पे बेच देते हैं। जहां तक इंदुलेखा जैसे शैम्पू की बात है, एक कस्टमर को कभी भी पता नहीं चलेगा कि क्या इसमें सल्फेट है, पैराबेन है, आर्टिफिशियल कलर या खुशबू तो नहीं है। इस शैम्पू का 200 ml पैक आपको पड़ेगा 240 रुपए का, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसे नहीं खरीदना चाहिए। और सिर्फ इंदुलेखा को ही क्यों कहें, इमामी का केश किंग भी ऐसा ही सो कॉल्ड आयुर्वेदिक शैम्पू है जो सिर्फ हर्ब्स के नाम पे मार्केटिंग करते हैं लेकिन इंग्रेडिएंट्स को छुपाते हैं। इससे बढ़िया तो मैं कहूंगा पतंजलि का शैम्पू है। एटलीस्ट शैम्पू बेस में सल्फेट है ये क्लियरली बता तो रहे हैं। बायोटिक वाले तो इनसे भी एक स्टेप ऊपर है, बॉटल पे इंग्रेडिएंट लिस्ट ही मेंशन नहीं करते। मुझे तो हैरानी है कि इन्हें इस तरह प्रोडक्ट्स बेचने की परमिशन कैसे मिल रही है। खैर मैं तो और भी हैरान हुआ जब मैंने देखा कि फॉरेस्ट एसेंशियल्स जिनका शैम्पू 1300 रुपए का आता है वो भी सिर्फ 65% इंग्रेडिएंट्स को मेंशन करते हैं। और भी कई शैम्पूज हैं जो अपनी पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं बताते, लेकिन लीगल केसेस की वजह से मैं उनके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। बट आप बस ये ध्यान रखना कि किसी भी शैम्पू में अगर बेस QS लिखा है तो उसे मत खरीदना, तभी ये कंपनियां भी सेलिब्रिटी एड्स की बजाय सही पैकेजिंग करने पे ध्यान देंगी। भाई मैं बालों को लेके रिस्क नहीं लेना चाहता और मुझे ऑनलाइन खरीदने में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे शैम्पू बताओ जो 100% टॉक्सिन फ्री हो। बिल्कुल, फिर आपको कैटेगरी नंबर 3 वाले शैम्पूज खरीदने चाहिए जिसमें मैंने रखे हैं 100% टॉक्सिन फ्री शैम्पू। पहला है जस्ट हर्ब्स का 8-in-1 रूट नरिशिंग एंटी हेयर फॉल शैम्पू। अब ये जो शैम्पू है ये खास फॉर्मुलेटेड है ऑयली बाल वालों के लिए। अगर आप इस शैम्पू को घुमा के इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करें तो आप देखेंगे कि इसमें बालों के लिए जो इफेक्टिव हर्ब्स हैं जैसे कि आंवला, नीम, गुड़हल, हेना, वेटिवर, मेथी दाना और वीट जम, ये अलग से की इंग्रेडिएंट्स नाम से मेंशन्ड है। और जो इस शैम्पू का बेस है जिसमें सर्फेक्टेंट्स आते हैं वो अदर इंग्रेडिएंट्स नाम से मेंशन्ड है। पहली बात तो ये कि इस शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स बहुत ही क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। दूसरी बात ये कि जो सर्फेक्टेंट्स यूज्ड हैं वो सल्फेट फ्री हैं। प्लस इस शैम्पू में पैराबेन्स नहीं है। खुशबू जो है वो आर्टिफिशियल नहीं बल्कि एसेंशियल ऑयल से है। इस शैम्पू का 200 ml पैक आपको पड़ेगा 355 रुपए का। ये तो ऑयली हेयर के लिए। ड्राई हेयर के लिए इसी रेंज में जस्ट हर्ब्स का आयुर्वेदिक कैस्टर और ब्लैक अनियन सीड शैम्पू आता है। ये भी 100% टॉक्सिन फ्री है। फिर इसी कैटेगरी में अगला है द मॉम्स कंपनी का नेचुरल प्रोटीन शैम्पू। ये हम सब जानते ही हैं कि हमारे बाल प्रोटीन से ही बने हुए हैं, इसीलिए प्रोटीन ना सिर्फ हमारे खान पान में बल्कि जब बालों पे डायरेक्टली लगाया जाता है तो बालों की जड़ों को मजबूत करता है। इस शैम्पू में कीनोआ प्रोटीन और वीट प्रोटीन के साथ साथ नियासिनामाइड और मोरिंगा ऑयल डाला गया है। बाकी सर्फेक्टेंट्स माइल्ड हैं और किसी भी आर्टिफिशियल कलर या खुशबू का यूज नहीं किया गया है। ये शैम्पू खास ड्राई हेयर वालों के लिए है। इस शैम्पू की 200 ml बोतल आपको पड़ेगी 286 रुपए की। बेस्ट शैम्पूज की लिस्ट में ये शैम्पू सबसे सस्ता भी है। इसी कैटेगरी में अगला है रस्टिक आर्ट का एलो क्लैरी सेज शैम्पू। इस शैम्पू के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं क्लैरी सेज और एलोवेरा जो बालों के लिए बहुत अच्छे हर्ब्स माने गए हैं। ये शैम्पू 100% नेचुरल है और इसे सभी हेयर टाइप्स वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 ml बोतल आपको पड़ेगी 360 रुपए की। इन तीनों शैम्पूज का ट्रांसपेरेंट टेक्सचर है और पानी में मिक्स करने पे ठीक ठाक झाग भी बन जाती है। भाई झाग तो इनमें भी बनती है और नॉर्मल किसी शैम्पू में ही बनती है, तो फिर फर्क ही क्या हुआ? झाग बनती है सर्फेक्टेंट से। किसी भी नॉर्मल शैम्पू की तरह इनमें भी सर्फेक्टेंट्स तो हैं, लेकिन फिर भी फर्क बहुत बड़ा है। वो ये कि जो बेस्ट कैटेगरी के शैम्पूज में सर्फेक्टेंट है वो सल्फेट फ्री है, माइल्ड है, जिस वजह से बाल की गंदगी तो अच्छे से साफ करता है लेकिन बालों को साफ नहीं करता। भाई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस भले ही हेल्दी ना हो लेकिन खुशबू अच्छी हो तो नहाने में मजा आता है यार। प्लस ये तीनों शैम्पूज की खुशबू बहुत बढ़िया है और है भी नेचुरल, क्योंकि प्लांट एसेंशियल ऑयल्स जैसे कि ऑरेंज ऑयल, लेमन ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। क्यों इन शैम्पूज को बेस्ट कैटेगरी में रखा है, इसका एक और कारण है, वो ये कि ये नॉर्मल शैम्पू की तरह बॉटल में ही आते हैं, जिस वजह से चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इनमें से जो शैम्पू आपको सही लगे उसे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अनस्पॉन्सर्ड लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप मुझसे पूछो तो इन शैम्पूज का यही एक नेगेटिव भी है कि ये ऑनलाइन ही मिलते हैं, ऐसे नॉर्मल किसी शॉप पे अवेलेबल नहीं होंगे। बाकी शैम्पू कोई ऐसी चीज भी नहीं कि जल्दी खराब हो जाए। एक बार शैम्पू आपको सूट कर जाए तो फिर आप एक साथ कई बॉटल्स भी ऑर्डर करके रख सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी नंबर 4 की, जिसमें आती हैं शैम्पू बार्स। आपने भी देखा होगा कि कुछ कंपनियां शैम्पू को भी साबुन की शेप में बनाने लगी हैं, लेकिन क्यों? इसके 3 मेन कारण हैं। पहला तो ये कि लिक्विड शैम्पू की जगह शैम्पू बार ज्यादा देर तक चलती है। ऐसा कहा जाता है कि एक शैम्पू बार 200 ml शैम्पू बोतल के बराबर है, जिस वजह से शैम्पू बार सस्ती पड़ती है। शैम्पू बार यूज करने का दूसरा फायदा ये है कि ये ट्रैवलिंग के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लिक्विड शैम्पू के तो गिरने का डर रहता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई झंझट नहीं। तीसरा, क्योंकि ये प्लास्टिक बोतल में नहीं आता, वाटर फ्री है, तो ये इको फ्रेंडली भी है। शून्यम की हिबिस्कस पंच शैम्पू बार, अर्थ रिदम की शिकाकाई रीठा और करी लीफ शैम्पू बार, रस्टिक आर्ट की नीम तुलसी शैम्पू बार बेस्ट हैं भारतीय मार्केट में। इन सब में भी सर्फेक्टेंट्स हैं, जिसका मतलब आप समझो कि जो हमने कैटेगरी 3 में लिक्विड शैम्पूस डिस्कस किए थे, इनकी फॉर्मुलेशन भी बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन पानी के बिना। इसलिए इन बार्स को यूज करते हुए आप ये मत समझना कि आप बालों पे साबुन लगा रहे हो, है ये शैम्पू ही, बस सोप की फॉर्म में। इनमें झाग भी सही बनती है और लगानी भी आसान है, बस अपने हेयर टाइप के हिसाब से ले लेना। ऑयली स्कैल्प है तो अर्थ रिदम, ड्राई हेयर है तो शून्यम, बाकी रस्टिक आर्ट की सभी हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है। प्राइस वाइज ये सभी 400 रुपए से कम की ही है। कैटेगरी नंबर 5 में आते हैं वो शैम्पू जिन्हें मैं खुद यूज करता हूँ। बात करेंगे इनकी, लेकिन पहले मैं आपसे एक और शैम्पू शेयर करना चाहता हूँ, जो की है बायोमनी का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अब ये वैसे तो वीडियो का स्पॉन्सर है, लेकिन अगर स्पॉन्सर ना होता तो इसे बेस्ट ऑनलाइन शैम्पूज की कैटेगरी में रख सकते थे, क्योंकि अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स को देखो तो इसमें भी माइल्ड सर्फेक्टेंट्स का यूज किया है, सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, आर्टिफिशियल खुशबू की जगह एसेंशियल ऑयल यूज किए हैं। इनफैक्ट इस शैम्पू में एक भी हार्श केमिकल नहीं है। ये शैम्पू स्पेशली उन लोगों के लिए फॉर्मुलेटेड है जिन्हें डैंड्रफ की बहुत दिक्कत रहती है। आंवला, एलोवेरा, ब्राह्मी और नीम ऑयल की वजह से ये शैम्पू डैंड्रफ को ठीक करने में हेल्प करता है, और टॉक्सिन फ्री तो है ही। 200 ml की बोतल का प्राइस है 525 रुपए। FT10 का डिस्काउंट कूपन लगाओगे तो ये शैम्पू आपको पड़ेगा 472 रुपए का। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आ जाते हैं फाइनल कैटेगरी नंबर 5 पे, जिसमें आते हैं हार्डकोर आयुर्वेदिक शैम्पूस। मार्केट में सो कॉल्ड आयुर्वेदिक शैम्पू तो बहुत आते हैं, लेकिन एक्चुअल रियल आयुर्वेदिक शैम्पू लेना हो तो इस कैटेगरी के शैम्पू को ही लेना। मैं खुद इसी कैटेगरी का शैम्पू यूज करता हूँ। हम बात कर रहे हैं पाउडर शैम्पूस की। एक वीडियो में हमने पहले डिस्कस किया था कि सिर्फ रीठा पाउडर अपने आप में ही एक जबरदस्त शैम्पू है। फिर रिसेंटली मैंने रीठा प्लस भृंगराज पाउडर का शैम्पू भी शेयर किया था। लेकिन आजकल मार्केट में और भी अच्छे पाउडर शैम्पूस आ गए हैं, जैसे कि हविंथा का नेचुरल हेयर शैम्पू, जिसमें सिर्फ 4 ही इंग्रेडिएंट हैं, आंवला, रीठा, शिकाकाई और मेथी दाना। ना कोई सर्फेक्टेंट्स, ना कोई प्रिजर्वेटिव्स, ना ही कोई और केमिकल। मतलब आप चाहो तो इस शैम्पू को घर पे बना सकते हो। 277 ग्राम का पैक आपको पड़ेगा 250 रुपए का। ऐसे पाउडर शैम्पू आयुर्वेदा की कोर फिलॉसफी पे बेस्ड हैं, जो कहती है कि सर पे, स्किन पे वही चीज लगाओ जिसे आप खा सकते हो। तभी आप देखो, पहले के लोग खट्टी छाछ से बाल धोते थे, कंडीशनर के तौर पे सर पे दही लगाते थे, आंवला, रीठा, शिकाकाई का घोल बनाकर उससे बाल धोते थे। इसी तरह से हर्बोटॉनिक्स का भृंगराज ब्राह्मी शैम्पू बना है 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के पाउडर से। पाउडर शैम्पूज में मुझे ये वाला बेस्ट लगा था, क्योंकि एक तो ये बढ़िया बॉक्स में आता है, दूसरा इसमें जो इन्होंने मुल्तानी मिट्टी डाली है, इससे इस शैम्पू का टेक्सचर बहुत स्मूथ है और बाल बड़े अच्छे से धुलते हैं। मैं एक कोकोनट शेल को बाथरूम में रखता हूँ, उसमें थोड़ा सा शैम्पू पाउडर डाल के पानी मिक्स कर लो और एक नॉर्मल शैम्पू की तरह इस्तेमाल करो। आधे किलो का पैक आपको पड़ेगा 500 रुपए का। फॉरेस्ट एसेंशियल्स का शिकाकाई मिक्स हेयर केयर पाउडर तीनों में सबसे सस्ता है, आधा किलो पड़ेगा 390 रुपए का। इसमें भी बस 7 हर्ब्स का पाउडर करके डाला हुआ है। और भी कई ब्रांड्स आजकल ऐसे पाउडर्ड शैम्पूस बनाने लगे हैं। कार्मेल ऑर्गेनिक्स का हर्बल हेयर क्लेंजर आता है, वैदिक हर्ब्स का हर्बल हेयर ग्रोथ शैम्पू पाउडर आता है, नॉरिको बोटेनिकल्स का 4 इंग्रेडिएंट वाला ऑल हेयर टाइप्स के लिए हेयर वॉश पाउडर आता है। ये सभी अच्छे हैं, आप कोई भी ले सकते हो। देखो, अगर आपने केमिकल वाले शैम्पू लगा लगा के बालों को डैमेज कर लिया है, या वैसे ही आपके बाल काफी झड़ते हैं, बाल उम्र से पहले ही सफेद हो रहे हैं, डैंड्रफ है, तो इन पाउडर शैम्पूस को इस्तेमाल करो, क्योंकि ये शैम्पू नहीं, बालों के लिए दवाई का काम करेंगे। तो मालूम क्या दवाई है रे? दवाई इसलिए क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इन शैम्पूस में एक एक इंग्रेडिएंट अपने आप में बालों के लिए एक सप्लीमेंट है। हाँ, ये पाउडर शैम्पूस किसी नॉर्मल शैम्पू की तरह झाग तो नहीं बनाते, बट आप देखो कि बाल चाहिए या झाग चाहिए, हाँ, बाल अच्छे से धुल जाएंगे, ये पक्का है। ये शैम्पू बहुत खुशबूदार भी नहीं है, लेकिन हाँ, बाल आपके जरूर बचा देंगे। जिन लोगों ने इन्हें इस्तेमाल किया है, आप खुद उनके कमेंट्स पढ़ के देखो। भाई, मैंने रीठा पाउडर यूज किया था, बाल झड़ने तो थोड़े कम हो गए थे, लेकिन वो बालों को ड्राई भी करता है।
देखो, लिक्विड शैम्पू के कंपैरिजन में पाउडर्ड शैम्पू की क्वांटिटी वैसे ही कम लेनी चाहिए और रीठा पाउडर तो वैसे ही थोड़ा ड्राइंग होता है। बाकी अगर आपके बाल ज्यादा ही ड्राई हैं तो उस केस में इन्हें दही में मिलाकर लगा सकते हैं या थोड़ा सा मिल्क पाउडर में मिक्स करके लगा सकते हैं। पाउडर्ड शैम्पूज यूज करने के फायदे ही फायदे हैं। बस एक दिक्कत है कि लिक्विड शैम्पू से पाउडर्ड शैम्पू पे आने में शुरू में थोड़ी दिक्कत जरूर महसूस हो सकती है, लेकिन वही बात है कि जब आप देखोगे कि बाल झड़ने रुक गए बल्कि बाल घने और तेजी से बढ़ रहे हैं तो फिर आप इन्हें ही इस्तेमाल करोगे। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। जल्दी से रिकैप करें तो देखो, आप जो शैम्पू यूज कर रहे हो एक बार उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करो। अगर उसमें सोडियम लॉरल सल्फेट है या सोडियम लॉरल ईथर सल्फेट है या इंग्रेडिएंट्स को शैम्पू बेस में छुपाया हुआ है तो उस शैम्पू को अपने बाथरूम में नहीं, डस्टबिन में डालो। अब अगर आप अपने लिए एक बहुत अच्छा और नेचुरल शैम्पू लेना चाहते हैं लेकिन ये भी चाहते हैं कि शैम्पू नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में आए तो कैटेगरी 3 में मेंशन जस्ट हर्ब्स, द मॉम्स कंपनी या रस्टी कार्ड के शैम्पू में से कोई ले लो। अगर ऐसा है कि ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना, घर के आसपास ही जाके कोई शैम्पू ले लूं तो डव का सल्फेट फ्री शैम्पू, ट्रेसमे का प्रो प्रोटेक्ट सल्फेट फ्री शैम्पू, वाव का अनियन कोलेजन एंटी हेयर फॉल शैम्पू और मामा अर्थ का अनियन शैम्पू, इन चारों में से जो सही लगे ले लो। फिर अगर आपकी ट्रैवलिंग बहुत रहती है और आप चाहते हो कि बिल्कुल नेचुरल शैम्पू मिले और झाग भी बनाए तो इन तीनों में से कोई एक शैम्पू बार यूज करके देखो। लेकिन अगर आपके बाल किसी भी कारण से काफी डैमेज हो गए हैं, हेयर फॉल की काफी दिक्कत आ रही है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कैटेगरी 5 में मेंशन पाउडर्ड शैम्पूज पे स्विच कर जाओ। हविंथा, हर्बोटॉनिक, फॉरेस्ट हर्ब्स, कार्मेल ऑर्गेनिक्स, वैदिक हर्ब्स या नोरिको बोटेनिकल्स, जो आपको सही लगे वो ले सकते हो। बाकी बायोमुनी का एंटी डैंड्रफ शैम्पू का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, शैम्पू की बात तो हो गई। अगर आप चाहते हैं कि मैं लेटेस्ट फेस वॉशेस वर्स्ट टू बेस्ट पे भी वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।